गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप रोज रोज परिवार तोड़ने वाली बातें सुनेंगे तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगी। जो आप देखेंगे वही तो आपके साथ घटित होगा। इसीलिए मैं अपने शो में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करती। आपके लिए हर चीज पॉजिटिव लेकर आते हैं। जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं शो में क्या है आज खास। ना रहेगी परिवार में पैसे की तंगी और न जेब होगी ढीली। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 11 महा उपाय। अगर बच्चा पढ़ने के बाद भी भूल जाता है तो खास वास्तु टिप्स अपनाएं। बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहेगा और क्लास में आएंगे अच्छे मार्क्स। अपनी बेबी को बाहर का फूड क्यों खिलाते हैं? घर में तैयार कीजिए बेबी फूड। बच्चा रहेगा हेल्दी और फिट। चेहरे को और बाल को तो हमने बहुत सुंदर बना लिया। आज जानिए पैरों को खूबसूरत बनाने के सबसे आसान तरीके। नदी में क्यों डाले जाते हैं सिक्के? इसके पीछे जानिए आपके दिमाग का क्या कनेक्शन है। जी हाँ, सिक्के और दिमाग के कनेक्शन की बात। आप जानते हैं आज का सबसे बड़ा संकट कौन सा है? नहीं जानते? सबसे बड़ा संकट है पैसे का। पैसे की तंगी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है ये आपको आज मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताने वाली हूँ आज का पहला महा उपाय। अगर जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कीजिए। आप ट्रैवल करते हो और आपको कहीं कुआं दिख जाए तो पानी वाले कुएं में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। और अगर कुआं नहीं है तो काला कंबल किसी गरीब को दान कीजिए। आप 6 मुखी रुद्राक्ष की माला, ऐसे 108 मनके वाली माला हो और 6 मुखी रुद्राक्ष हो, इसको पहन भी सकते हैं। हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े को पिरो दे तो और भी अच्छा है। मेरे पास कई पेरेंट्स की रिपोर्ट आती है, उनके बच्चों को कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। एग्जाम में जितनी भी तैयारी करवाओ, बच्चा पेपर देख के सब भूल जाता है। क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। अब सवाल ये उठता है कि इसको दूर कैसे किया जाए। घर में थोड़ा सा वास्तु में चेंज कीजिए, बच्चा भूलेगा नहीं, पढ़ा हुआ याद रहेगा। लेकिन ये याद रखने वाला वास्तु आपको आगे बताएंगे। इससे पहले जानिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 11 महा उपाय। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 11 सबसे असरदार आसान तरीके। पहली चीज, सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें। मन में माँ लक्ष्मी की कृपा मांगे। खास काम या ऑफिस जाते समय एक दाना केसर का मुंह में रखें। इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है, काम में सफलता मिलती है। कर्जा मंगलवार को ना लें। जब मंगलवार को कर्जा लेते हैं तो वो उतरना मुश्किल हो जाता है। अब सपोज पहले का ही कर्जा लिया हुआ है तो उसकी जो अगली किश्त देनी है या पहली किश्त देनी है वो बुधवार को देना शुरू करें। इससे आपका मरकरी स्ट्रांग होता है, फटाफट पैसे की रोटेशन होती है। माँ लक्ष्मी या अन्नपूर्णा मंदिर में अक्षत लाएं। अक्षत यानी कि साबुत चावल रखें। लाल कपड़े में लपेट कर घर में पैसे की जगह पर इनको रख दीजिए। मूंग की दाल खाने से और दान करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है। खास तौर पे वेडनेसडे के दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध मजबूत होता है, पैसे की रोटेशन आती है। को ऑफिस के जो स्टाफ के लोग हैं, खास तौर पे जो लोअर स्टाफ है, उनको भरपेट खाना खिलाइए। अगर आप वर्किंग नहीं है तो जो लोग लोहे का काम करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, रिक्शे वाला, इनको खिलाइए। हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं। फिर इसके बाद ऑफिस में पीले कपड़े में रख दीजिए। कर्जा कम करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको फायदा होता है। देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा की जगह पर देसी घी किसी खुले बर्तन में रखें। श्री सूत्र कड़क धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आप बच्चे के लिए बाहर से बेबी फूड लाती हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। आप जितने वक्त में खाना बनाती हैं उतने या उससे ही आधे वक्त में आप घर में ही बच्चे के लिए बेबी फूड तैयार कर सकते हैं।
आपको बेबी फूड कैसे तैयार करना है ये मैं बताऊंगी। पहले बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी खास वास्तु टिप। बच्चा छोटा है या बड़ा, अगर पढ़ा हुआ भूल जाता है तो फिर ये वास्तु टिप्स अपनाने का समय आ गया है। सबसे पहले पढ़ते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर रखें। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में जब हमारा चेहरा होता है तो हमारा क्राउन चक्रा खुल जाता है, पढ़ा हुआ याद रहता है। और जब नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, इससे ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। कॉपी और किताब को सही ढंग से संभालें। कॉपी किताब कभी भी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि वो आप उस पर झुककर पढ़े रहें। अगर आपकी कॉपी और किताब इरेक्ट पोजीशन में है तो आपको हमेशा ज्यादा याद रहेगा। खराब पेन पेंसिल को स्टडी टेबल से, स्टडी रूम से हटा दीजिए। हरे या सफेद रंग का टेबल कवर का इस्तेमाल कीजिए। हरा रंग जो है वो चंद्रमा और साथ साथ मरकरी, अगर आप ये दोनों कलर यूज करते हैं तो उनको इंटैक्ट कर देता है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है सफेद रंग से, और हरे रंग से कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो याद करते हैं वो दिमाग में बस जाता है। पढ़ते समय टीवी, कंप्यूटर से 5 फीट दूर करें। याद रहेंगे राहु है, और जितना राहु के पास बैठ के पढ़ेंगे उतना मेमोरी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हल्का पिंक कलर याददाश्त और आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इस पर बैठ जाएं, इसके कलर के कुशन पे बैठ जाएं, सीट पर रख दें, टेबल के ऊपर रख दें और पलंग पे कभी भी पढ़ाई नहीं करें। चेहरे को और बालों को सुंदर बनाने वाली खूब सारी टिप्स आपको देती ही रहती हूँ। मैं जानती हूँ, इसलिए आज आपके पैरों की बात करेंगे। पैरों को सुंदर बनाने का उपाय लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाने से आपके पैर बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। और फिर कोई भी आपसे कहेगा कि पैरों को जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, हम सच में ये करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दूंगी बेबी फूड के टिप्स। बेबी फूड में गेहूं का आटा होता है जो चिकना होने की वजह से इंटेस्टाइन में चिपकता है। तो आप क्या कीजिए, आप 1 कटोरी चावल, 2-2 चम्मच मूंग की दाल, गेहूं धोकर सुखा दीजिए। फिर धीमी आंच पर इसको सेक लीजिए, इसको रोस्ट कर देना है। मिक्सचर को बिल्कुल पाउडर पीसकर छान लीजिए। 3 से 4 महीने के बच्चे के लिए पानी में आधा छोटा चम्मच मिलाकर इसको पका लीजिए। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और बच्चे को दिन में 1 या 2 बार दीजिए। धीरे धीरे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो उबली हरी सब्जियां, पिसा हुआ जीरा, धनिया उसमें मिला दीजिए। हर 7 दिन बाद इसको दोबारा बनाइए। पैरों को अट्रैक्टिव बनाने वाली ब्यूटी टिप्स आपको आगे दूंगी। पहले आपकी राशि की बात करते हैं, आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस, खाने में मसालों को थोड़ा कम करें। मंगल ग्रह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो स्पाइसेस को अवॉइड करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 to 3:20 PM। लकी परसेंटेज 52%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरियंस, बड़े बुजुर्गों की बात सुने, गलत लगे तब भी मान लीजिए, फायदा ही होगा। लकी टाइम नाइट 8 PM to नाइट 9:20 PM। लकी परसेंटेज 68%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, किसी जरूरतमंद को गिफ्ट दीजिए, उसका ख्याल रखिए। लकी टाइम इवनिंग 6:05 to नाइट 8 PM। लकी परसेंटेज 49%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, तुलसी के पेड़ को पानी चढ़ाइए। तुलसी ना हो तो किसी भी पवित्र पेड़ को चढ़ाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 to 11:35 AM। लकी परसेंटेज 52%। मेरे पास इतने सारे लोगों के ईमेल आते हैं, और जानते हैं क्यों आते हैं? खास रीजन ये रहता है कि यूथ जिनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो कम है, वो इतना ज्यादा कम होता है कि वो ठीक से अपनी बात सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, सामने वाले के आगे रख ही नहीं पाते हैं। इसलिए करियर में उनको तरक्की नहीं मिल पाती, ग्रोथ नहीं हो पाती, इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको बातचीत करने का सही तरीका बताने वाली हूँ, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। सीख लीजिएगा, लेकिन इससे पहले खास ब्यूटी टिप आपको देते हैं। देखिए, मैं पैरों की ब्यूटी टिप तो आपको दे ही रही हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ कि पैरों का एस्ट्रोलॉजिकली क्या रिलेशनशिप है आपकी सक्सेस से। हम कहते हैं ना कि उस इंसान के पैरों में लक्ष्मी का वास है। हम ये भी कहते हैं ना कि इतनी मेहनत करी कि मेरी एड़ियां रगड़ गई,
ये बिल्कुल सही कहावतें हैं। जिन लोगों की एड़ियां फटी होती हैं, जिनके पैर रूखे फटे होते हैं, उनको लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जिनके पैर सुंदर होते हैं, उनको कम स्ट्रगल से, कम मेहनत से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आपके पैर और आपके भाग्य का बहुत सटीक कनेक्शन है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, आगे भी बताती रहती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने पैरों को अगर सॉफ्ट करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए ये खास टिप आपको देते हैं अपने पैरों पर खास ध्यान देने की। सबसे पहले अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी आपको जरूरी है। आपके पैर शेप में रहेंगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा देर जिम में नहीं रहिए। कार ऑफिस से थोड़ा दूर पार्क कीजिए, थोड़ा पैदल जाइए, सीढ़ियां चलिए, सही एक्सरसाइज करें, दौड़ें, पानी में तैरें, स्ट्रेचिंग करिए, हील्स को अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जानिए आज का दूसरा महा उपाय। बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.25 किलो काले चने ले लें। इसको फ्राइडे रात को ना भिगो दीजिए, अगले दिन सरसों के तेल में बना लीजिए। अब जो ये बने हुए चने हैं ना, इसके 3 पार्ट्स कर लीजिए। एक हिस्सा घोड़े को या भैंस को खिला दीजिए, दूसरा पार्ट किसी बीमार इंसान को दे दीजिए और तीसरा अपने ऊपर से 3 बार उसार कर चौराहे पर रखाइए। 40 डेज ऐसा लगातार कीजिए। चाहे आप इतने से चने बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कीजिए और देखिए आपको कितना रिलीफ मिलता है। बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है ये आगे जानेंगे। साथ ही नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं ये भी आपको बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस सबसे पहले आगे की 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोज, अपने बड़बोलेपन से बचिए। सोच समझकर बोलिए, अपनी ही बात में उलझ जाएंगे आप। लकी टाइम मॉर्निंग 10:25 to 12:05 PM। लकी परसेंटेज 66%। कन्या राशि वाले लोग, वर्गोस, रात को चांद को अपने पार्टनर के साथ निहारिए। आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, शुक्र स्ट्रांग होगा, प्यार बना रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 45%। तुला राशि के लोग यानी कि लिब्रियंस, बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों से उलझे नहीं। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 10 AM। लकी परसेंटेज 48%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, वक्त निकालकर कुछ अच्छे से पढ़िए, दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 2:10 PM। लकी परसेंटेज 71%। आपने अक्सर देखा होगा कि तांबे का सिक्का नदी में फेंका जाता है। इसे शुभ मानते हैं। लोग ट्रेन से या रोड पर गाड़ी रोक कर भी सिक्का नदी में फेंकते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूं कि इन सिक्कों को आपके माइंड से जोड़ा जाता है, नहीं समझेंगे आप कहेंगे ये क्या बात हुई, सिक्के और दिमाग का क्या कनेक्शन है। ये जानकारी आपको आगे दूंगी। ये मिथ या ये चीज क्यों शुरू हुई ये भी आपको बताऊंगी। ये आपको बातचीत करने का सही तरीका भी बताने वाली हूँ। ये तरीका क्या है और आपके कैसे काम आ सकता है ये बात समझिए। बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए ताकि आप दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सके। सबसे पहले हमेशा आई कांटेक्ट रखकर बात करें। बोलते हुए पल के झपकाना झूठ का संकेत माना जाता है। अब सपोज कीजिए आपसे कोई बात करे और बात करते करते पल के झपकाए, ऊपर देखे, इस तरीके से करे तो आप फट समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। इसलिए आई कांटेक्ट करें और पलकों को कंट्रोल में रखें। अच्छा, कितनी सिचुएशन होती है जब हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है। शादी के लिए लड़की देखने जाएं, किसी से जॉब मांगने जाएं, किसी से बिजनेस डील हो, किसी से भी बातचीत हो, सामने वाले को इम्प्रेस तो करना ही होता है। इसलिए खुली हथेलियों का प्रयोग करें। हाथों को कोशिश करें सामने वाले की नजर में बार बार लाएं। खुली हथेलियां सीरियसनेस को दिखाती हैं। करीब रहकर बात करना दिखाता है कि आप दूसरे में इंटरेस्टेड है। किसी से बात करते करते अच्छा इस तरीके के एक्सप्रेशंस दीजिए, सामने वाले को लगेगा आप उसकी बातचीत में इंटरेस्टेड हैं। दूर रहकर बातचीत करने का मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप बात करते करते अपनी बॉडी लैंग्वेज को पीछे ले जाते हैं तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर कोई गर्दन एक तरफ सर झुकाकर सुने, सपोज आप मुझे सुन रहे हैं और आपकी गर्दन एक तरफ झुकी रहे, तो इसका क्या मतलब होता है?
अगर आप गर्दन एक तरफ झुकाते हैं तो इसका मतलब आप उसकी बात में लीन हो रहे हैं। अगर आप सिर को नीचे झुकाते हैं, बात सुनते सुनते यूं हो जाते हैं, तो इसका मतलब बोल हो रहे हैं। अगर आराम मुद्रा में बातचीत के लिए आप बैठे हैं, यानी कि आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे हैं, हाथ खुले हैं, तो इसका मतलब आप बातचीत के लिए तैयार हैं, रिसेप्टिव पोजीशन में हैं। अगर हाथ घुटनों पे रखकर बात कर रहे हैं तो आप काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें लाएंगे तो सामने वाले के अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को आपके सजेशंस देंगे कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज पर कमांड को स्ट्रांग रखिए। जितनी आपकी कमांड स्ट्रांग होगी ना, उतना ही अच्छा आप सामने वाले की पकड़ को पकड़ पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद तीसरा महा उपाय बताते हैं, आपकी स्किन चमक उठेगी। धर्म से जुड़ी खास बात जानिए। आपने देखा है कि पहले और अभी भी कितनी जगहों पे, फॉरेन में भी ये कहा जाता है कि इस पॉन्ड में या इस नदी में सिक्का डालो और विशिंग वेल होता है। तो जगह जगह हमारे हिंदुस्तान में भी भाग्य के लिए तांबे के सिक्के नदी में फेंके जाते हैं। आखिर ये चीज शुरू क्यों की गई, क्यों इसको भाग्य से जोड़ा गया? एक तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है कि जिस भी चीज को लक से जोड़ा जाता है आदमी फटाफट कर लेता है। इसके अलावा पैरों के बिछुए में भी आपने देखा होगा कि आज भी बहुत सारे धर्मों में भी इसको शादी की निशानी मांगा गया कि लड़की की शादी हो जाती है तो पैरों में बिछुए पहने, और बिछुए अंगूठे के साथ वाली उंगली में पहने जाते हैं। ये भी कॉपर के पहने जाते थे। मंदिर में घंटी की आवाज, ये सारी चीजें क्यों ये बनाई गई? ये इसलिए क्योंकि ये आपके माइंड को एक्टिवेट करती है, आपके मेंटल स्टिमुलेशन को बनाती है, आपकी चक्रास को एक्टिवेट करती है। हर जगह कॉपर और चांदी, ये जो दो मेटल हैं, ये आपके माइंड को हील करते हैं, आपके चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए पैरों में चांदी के बिछुए पहने जाते हैं, मंदिरों में कॉपर की या ब्रास की घंटियां होती हैं। ये माइंड आपके सातों चक्रास को स्टिमुलेट करती है, उनको एक्टिवेट करती है। कॉपर के सिक्के जब आप नदी में डालते हैं तो कॉपर वाला पानी पीने से आपका माइंड एक्टिवेट होता है। तो ये सारे जो रीजन थे उनके पीछे साइंटिफिक रीजन था, इसीलिए इनको धर्मों से जोड़ा गया ताकि इंसान इसको रिलीजियसली फॉलो कर सके। अभी तीसरा महा उपाय बाकी है। लकी कॉलर से बात करना भी बाकी है, लेकिन इससे पहले आखिर की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग किसी खास से मुलाकात कीजिए, बाकी दिन अच्छा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:20 AM। लकी परसेंटेज 62%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, बस अपने इष्ट देव का, अपना आराध्य देव का नाम लीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:30 PM। लकी परसेंटेज 51%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, दिन अच्छा है, गाड़ी और घर के काम बनेंगे। लकी टाइम नाइट 8 PM to 9:05 PM। लकी परसेंटेज 80%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको बहुत ज्यादा ईगो से बचना है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 3:25 PM। लकी परसेंटेज 50%। शो के आखिर में जानते हैं तीसरा महा उपाय। चमकती स्किन का क्या है आसान उपाय? देसी गुलाब की पंखुड़ियां इकट्ठी कर लीजिए, रात भर कच्चे दूध में भिगाकर रख दीजिए। सुबह 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाइए, इसकी पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को चेहरे पर लगा दीजिए, 15 मिनट बाद सूखने के बाद धो दीजिए। देखिए आपका चेहरा कैसे चमक उठेगा, और इसको रोज कीजिए। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, लोग पूछते हैं कि मैं फिट कैसे रहती हूँ। मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करती, 7 चीजें खाती हूँ। वही 7 चीजें कल आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी बिना डाइटिंग के रहें फिट। इससे मुझे याद आया कि बहुत सारी ये भी फीमेल्स की ईमेल आती हैं कि हमारे हस्बैंड का ध्यान किसी और फीमेल की तरफ है। कल इस प्रॉब्लम को ना जरा परमानेंटली सॉल्व कर देते हैं। और अगर आप उस कैटेगरी में कि आपके हस्बैंड आपके साथ मार पिटाई करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो कल इस प्रॉब्लम का भी छुटकारा करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कुछ मदर और बच्चों की। ढेर सारी बातें आपके लिए हैं खास, तो अपने परिवार को जोड़िए, कल जोड़ने वाली बातें करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।